आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि CFTRI केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर से निकाली गई है। हमारी ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, अर्थात इसमें सभी स्टेट के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हों या फिर साउथ इंडिया के हों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है 02/2025। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते, लिखा गया है एक्सेस लिंक रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर 2025 ऑन इनकी वेबसाइट। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आवेदन के आरंभ होने की जो तिथि है वो है 7 अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। और जो फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो है 7 मई 2025 रात के 11:59 तक ये फॉर्म फिल होने वाला है। और इसके बाद जो है लिंक इनेबल नहीं रहेगी। ठीक है, आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया शेड्यूल ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव रिटेन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर OMR बेस पर रहने वाला है। आगे की तरफ इन्होंने बताया है कि इनका जो एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इन्होंने कहा है कि डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव रिटेन एग्जामिनेशन 1 वीक बिफोर द एक्चुअल एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला रहेगा उसके एक हफ्ते पहले ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई में होना प्रस्तावित है। इसके बाद आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होनी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो है आप लोगों का डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। वो जुलाई से अगस्त तक ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं आगे की तरफ क्या है। तो आगे की तरफ जब हम पोस्टों को देखते हैं तो यहाँ पर है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। तो इन्होंने यहाँ पर 4 वैकेंसी टोटल निकाली हुई है। जनरल के लिए 2 है, EWS की 1 है, OBC NCL की 1 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। अपर एज लिमिट इन्होंने 28 ईयर्स को रखा हुआ है। और टोटल एलोमेंट्स इन्होंने दिया है 36,220 रुपये का कुल आप लोगों का मिलने वाला है स्टार्टिंग इनिशियल पेमेंट में। इसके बाद दूसरा है हमारा जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 वैकेंसी इन्होंने निकाला हुआ है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए भी रखी हुई है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट, इसके लिए भी इन्होंने सेम क्वालिफिकेशन ही रखा हुआ है। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं स्टेनो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेनो की टोटल इन्होंने 6 पदों पर भर्तियों को निकाल रखा है, जिसमें से जनरल की केवल 1 पोस्ट है, SC की केवल 1 पोस्ट है, OBC की केवल 1 पोस्ट है, ST की केवल 1 पोस्ट है और UR PWBD OS से केवल 1 पोस्ट है। और आप लोगों का यहाँ पर जो इनिशियल पेमेंट मिलने वाला है 47,415 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए 1 वर्ष की आपको इन्होंने जनरल के एज लिमिट में छूट दी है, 27 वर्ष आपको मिलने वाली, यानी कि जो कैंडिडेट 27 वर्ष के हैं वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 28 वर्ष वाले कैंडिडेट जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई, उनसे 1 वर्ष कम इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष अधिक मिला है जैसे वगैरह वालों के लिए। आगे की तरफ देखते हैं तो इन्होंने अपने कंडीशन वगैरह को बताया हुआ है, एब्रीविएशन वगैरह को बताया है। ये सब चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। हालांकि आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इन्होंने पोस्ट कोड वगैरह बताया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ इन्होंने बताया हुआ है कि आपको कम से कम देखिए 10+2 पास होना कंपलसरी है और कंप्यूटर में टाइपिंग में आपको दक्ष होना ज़रूरी है। ये है जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है JSA के लिए रहने वाली है। अब आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो स्टेनो के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। स्टेनो के लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10+2 आप लोगों को पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, यही आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिकल डिसेबल जो चैलेंजेड लोग हैं, यहाँ पर किस किस कैटेगरी के लोग रहने वाले हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद जब आगे की तरफ देखते हैं काउंसिल सर्विसेज बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस के बारे में बताया गया है। अदर कंडीशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या क्या है। आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो आगे की तरफ इन्होंने अपने वेबसाइट को मेंशन करके रखा हुआ है। जिनको भी
जानना होगा कि ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई। आप लोग इनका ये जो नीले रंग की दिख रही है, आप लोग इस पर विजिट कर सकते हैं। यही इनकी साइट है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही इनका हेल्प डेस्क और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष के कैंडिडेट लेकर के जो रिलैक्सेशन जिनको मिला है, जिन कैटेगरीज को, वहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि SC ST को 5 वर्ष का छूट इन्होंने दिया हुआ है, और OBC वगैरह को जैसे इन्होंने 3 वर्ष का छूट दिया हुआ है। तो आप सभी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। आगे की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो इन्होंने EWS का जो फॉर्मेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया हुआ है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने फिर से यहाँ पर बताया कि जो फिजिकली चैलेंजेड लोग हैं उनके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है आप लोग देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के साथ नेक्स्ट डे।